तो हम कह रहे थे कि जब विचार या कहे हमारी चेतना खुद को दो हिस्सों में बांट लेती है, जिसमें एक मैं होता है जो देखने वाला होता है और एक उसके विचार, उसकी भावनाएं इत्यादि होती है। तो जब हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि हम खुद को अलग समझते हैं, अलग देखते हैं, जब देखने वाला मौजूद होता है और विचार, भावनाएं उससे अलग होती है, तब हम एक तरह के भ्रम में हमारा पूरा जीवन बिता रहे होते हैं। जैसे कि हम सब जीते हैं, हमारे मैं का, हमारे चेतना का विभाजन बस एक भ्रम है, वह असलियत नहीं है। विभाजन एक भ्रांतिजनक है, मायावी है। हमारा मैं बस एक हमने यानी कि विचारों ने, चेतना ने बनाया एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। विचार ही मैं को निर्मित करता है, खुद को दो हिस्सों में बांट लेता है, जिसमें हमारे मोह से जुड़े विचार, हमारी पहचान से जुड़े विचार इत्यादि शामिल होते हैं। तो आपका मैं, जिसे आप ऐसा समझते हैं कि आप वह खुद है, वह मैं बस आपने ही बनाया एक भ्रम है और इसे आप अपने भीतर की विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से समझकर आसानी से देख भी सकते हैं। तो अगर यह सच है तो हम हमारे मैं को, हमारे अहंकार को निर्मित ही क्यों करते हैं? मुझ में और मेरी भावना में एक अंतर है, विभाजन है। मैं अलग एक व्यक्ति हूँ और मुझसे जुड़ी मेरी भावनाएं हैं, मेरी अपनी भावनाएं हैं। तो दोनों अलग अलग है ना? है कि नहीं? ये तो बहुत आसान है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है, वो ये है कि हमारे दृष्टि में, हमारे देखने में, जैसे कि अगर हम हमारे विचार को देख रहे हैं तो इस देखने के बीच व्यवधान है, जो भी रुकावट है, बाधा है, वो नहीं होनी चाहिए। क्या देखना बिना देखने वाले के हो सकता है? क्या देखने वाला देखने के बीच बाधा नहीं है? जब हम सच में देख पाते हैं तो उस देखने में जो है, जो मौजूद है, मौजूदा ज्ञान है, मौजूदा कंडीशनिंग है, संस्कारबद्धता है, हम उसके परे देख सकते हैं। जो अभी है उसके अतिरिक्त देख पाते हैं। कंडीशनिंग के, संस्कारबद्धता के पार जा सकते हैं। लेकिन जब तक देखना मैं से संचालित हो रहा है, जब तक देखने में बाधा बनी ही है, तब तक जो है उससे हमारी कंडीशनिंग होती ही रहती है। मैं के साथ हमारे देखने में हमारी संस्कारबद्धता जारी ही रहती है।
हम हर क्षण, हर पल चीज़ें एकत्रित करते ही जा रहे हैं। जब तक विभाजन है, द्वंद्व है, तब तक कंडीशनिंग, संस्कारबद्धता होती ही जा रही है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? यह आसान है, कृपया इसे मुश्किल ना बनाएं। तो दृष्टा ही दृश्य है, देखने वाला वही है जो वो देख रहा है। विचार ही मैं को बनाता है और खुद को ही दिखाता है, उसके पार देखने नहीं देता। विचार को देखने वाला खुद विचार ही है, अनुभव करता वही है जो अनुभव में आया है, जो अनुभव ही है। जब हम इस सच को देख पाते हैं, जब यह हमारे लिए एक सच, एक सत्य बन जाता है, तब हमारी चेतना पूरी तरह से एक अलग आयाम में देख पाती है। उस दृष्टि का, उस देखने का जो ढंग है, जो तरीका है, तब वह चेतना, तब वह देखने वाला जो देख रहा है उससे अलग नहीं होता। तब देखने वाले में या कहे हमारी चेतना में और जो वो देख रही है उसमें अंतर नहीं होता। बराबर? क्या आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं? भले ही धीरे धीरे चलिए, पर मेरे साथ बने रहिए। तो हमारी चेतना में, हमारे मैं में अभी क्या क्या शामिल है, किन किन चीज़ों से यह बना है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हम बनते हैं, हम निर्मित होते हैं। हम मतलब अहंकार, ईगो, हमारा मैं, हमारी चेतना। तो 3 सिद्धांत है जो ऐसा सोचते हैं कि हमारी चेतना के लिए, खुद के लिए जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ताकत, ऊर्जा, शक्ति जमा करे, इकट्ठा कर ले और खुद को महत्वपूर्ण बनाए, खुद को महत्व दे, अहमियत दे, प्रतिष्ठा दे। और उन 3 सिद्धांतों में एक है हमारा भय, हमारा डर, दूसरा है हमारा मज़ा, हमारी खुशी, और तीसरा है हमारी पीड़ा, हमारा दुख। यह 3 सिद्धांत हमारी चेतना में पाए जाते हैं। यह 3 बातें हमारी चेतना का हिस्सा है। बराबर? एक भय, दूसरा मज़ा और तीसरा दुख। हमें पता है कि अलग अलग प्रकार के भय होते हैं, बहुत प्रकार के मज़े भी हैं और दुख भी कई प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम भय को देखेंगे, डर की जांच करेंगे। डर जो हमारा ही एक हिस्सा है, हमारी चेतना का एक हिस्सा है। तो इसलिए डर को, भय को आप कैसे देखते हैं, कैसे उसकी जांच करते हैं, यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या आप डर को खुद से अलग करके देखते हो?
क्या आप इन सब बातों को समझ पा रहे हो? क्या आप लोगों को हमेशा के लिए डर से मुक्त होना है? क्या आप इसे लेकर गंभीर हो? हमें सिर्फ एक प्रकार के भय से मुक्त नहीं होना है, हर प्रकार के भय से और हमेशा के लिए मुक्त होना है। क्या आप मनोवैज्ञानिक डर से, मानसिक भय से, साइकोलॉजिकल भय से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हो? क्या आपकी इन सब में रुचि है? क्या आपको खुद की और इस समाज की, इस धरती की, प्रकृति की चिंता है? अगर हम सब भय से, डर से आज़ाद नहीं होते तो इसका मतलब हम गुलाम हैं। हम आज़ाद नहीं जी रहे हैं, हम अंधेरे में जी रहे हैं और जीते ही रहेंगे। जब हमें डर लगता है तब हमें मानसिक रूप से क्या हो जाता है? हमारा भय लकवा मारने जैसा है, और अगर इंसान को पूरी तरह रूपांतरित करना है, उसकी चेतना में अगर बुनियादी बदलाव लाना है, तो डर को समझना और उससे पूरी तरह से आज़ाद हो जाना, स्वतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मानसिक भय को और शारीरिक भय को अलग अलग देखना होगा। तो पहले हम मानसिक डर को देखेंगे। साइकोलॉजिकल भय, जैसे कि नौकरी खो देने का भय, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, उन्हें खो देने का डर। अकेलेपन का भय। ऐसी कितनी बातें हैं जिनसे हम डरते हैं, जिनके कारण हम भय में जीते हैं, और इसके बहुत प्रकार हैं। कोई अंधेरे से ही डरता है, इत्यादि। तो इस भय से स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? कैसे हम भय को हमारे जीवन से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? अगर इंसान की चेतना में, मस्तिष्क में गहरा बदलाव, रूपांतरण लाना है, तो डर से मुक्त होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर प्रकार के मानसिक डर से मुक्त होना ज़रूरी है। तो डर क्या है? हमारा भय क्या है? क्या डर इस शब्द ने, क्या भय इस शब्द ने भय को बनाया है? क्या डर शब्द ने ही डर को निर्माण किया है? क्या डर, यह शब्द वास्तव में डर है? इस बात को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? इस सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। हम शब्दों में फंस जाते हैं। हम प्रतिक्रिया के रूप में शब्द देते हैं। कृपया इसे देखिए। जब हम मौत, यह शब्द सुनते हैं, जब हम सुनते हैं मौत, तो हम इसे अच्छा नहीं समझते। उस शब्द से हमने दुख को जोड़ा है ना? जब हम मृत्यु, यह शब्द सुनते हैं, तो क्या विचार आता है? हमारे भीतर क्या होता है? क्या यह शब्द आपके भीतर
बदलाव लाता है? क्या डर इस शब्द ने डर को बनाया है, या डर कोई अलग चीज है? क्या डर डर इस शब्द से भिन्न है? क्या ये कुछ अलग है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह भय इस शब्द से कुछ अलग होता है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, प्रतिष्ठित लोग हैं, है ना? इसलिए यहाँ आप आए हैं। तो आपको अपनी प्रतिष्ठा खोने से डर लगता है ना? आपका जो प्रतिष्ठा खोने का विचार है, उस विचार के कारण एक तरह का भय बना रहता है, बराबर? प्रतिष्ठा खोने का विचार ही भय है ना?